हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के जो 3 चैप्टर हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके 6 नंबर के लिए भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 4 नंबर के लिए, कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के लिए भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला प्रश्न है, ये आपका 4 नंबर के लिए पूछा गया था 2020 में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, 7 गुणे 6 गुणे, इस तरीके से कम करते हुए लास्ट में आपका प्लस में 5 है। ठीक, तो कहता है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, ये भाज्य हैं, लेकिन क्यों भाज्य हैं, तो सबसे पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाज्य आखिर में होता क्या है। तो देखिए ऐसा संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो आपका होता है भाज्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7। ठीक है, 7 को हम किस चीज़ से विभाजित कर सकते हैं, ये स्वयं 7 से, ठीक है, या फिर 1 से। ठीक, यही दो हैं जिससे क्या हो जाएगा, ये 7 विभाजित हो सकता है और किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका अभाज्य है। ठीक है, वही 8 की अगर बात कर ले तो 8 क्या होगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। ठीक है, और ये स्वयं 8 से भी कट जाएगा। तो ये क्या है, 3 से अधिक है। ठीक है, या फिर 2 से अधिक है, इसलिए ये क्या है, भाज्य है। तो इसी तरीके से ये भी चेक करेंगे कि क्या ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या ये 2 से अधिक है, अगर है तो फिर भाज्य है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में आपका 13 दिया है। ठीक है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, ये गुणे में है, ये आपका प्लस लगा के 13, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणे में 11। ठीक है, प्लस में, अब ये तो कॉमन में आ गया है, अब ये वाला भी कॉमन में आ चुका है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। ठीक है, तो 11 से 77, 1 78, तो यहाँ पर आपका 13 गुणे में ये आपका हो जाएगा 78। ठीक है, और गुणे में 1 तो आपका सब में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका भाज्य है। ठीक है, अब रीजन देना पड़ेगा कि क्यों भाज्य है, तो लिख देंगे कि इस संख्या का, ठीक है, इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, बस इतना ही लिख देंगे, हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला भी करना है। ठीक है, इसको भी ऐसे कर देंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका तो कितना, 7 छंग 42, तो यहाँ पर 42 लिख देते हैं। ठीक है, गुण में ये आपका 5 तो आपका कॉमन में आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला 4 3 12 दूना 24 गुणे 1, 24 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 24 प्लस में 1। ठीक, अब इन दोनों गुणा करने के बाद से इसको हम जोड़ देंगे। ठीक, तो जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जा रहा है 1008। ठीक है, प्लस में 1, ये 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, और गुणे में आपका 1, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए रीजन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि संख्याओं के गुणनखंड, ठीक है, संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः ये भाज्य है। ठीक है, बस इतना कर देना, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब दोस्तों ये जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये लिखा क्या है। ठीक है, देखिए ऐसा प्रश्न आएगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इसमें कहता है कि जाँच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, सिंपल मतलब मैं समझाता हूँ। मतलब इसका ये हुआ, ये कह रहा है कि आप ये चीज़ जांच करके बताइए कि n के स्थान पर हम कोई भी संख्या रख, प्राकृतिक संख्या मतलब कि 1 से लेकर के कोई भी संख्या रख सकते हैं। ठीक है, वो प्लस में होना चाहिए। तो कहता है कि n के स्थान पर मान लीजिए 2 4 6 8 10 कुछ भी अगर रखें तो क्या ये जो 6 है, मान लीजिए 2 ही रख दें। ठीक है, तो अगर 2 रखेंगे क्या करेंगे आप, 6 की घात में 2 रखेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि इस n के स्थान पर अगर हम कोई संख्या रखेंगे तो क्या ये 6 आगे चल करके कभी 0 हो सकता है, तो कभी 0 नहीं हुआ। क्यों,
क्योंकि देखिए जीरो वही संख्या होता है जिसके गुणनखंड में 2 आए और 5 आए, वही संख्या आपका जीरो पर समाप्त होती है। ठीक है, तो इसको हमें जांच करके बताना है। तो देखिए सिंपल इसको ऐसे करना है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और इसको सिंपल गुणनखंड कर दी। ठीक है, 2 तिया 6, ठीक है, फिर 3 से 3 एक नाम 3। ठीक, बस इतना करने के बाद से अब इसमें देखिए 2 तो आ रहा है लेकिन कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 गुणे 3 गुणे 1 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है और इसमें 3 आ रहा है लेकिन 5 कहीं पर नहीं आ रहा है। बस यही चीज़ यहाँ पर आपको लिख देना है कि जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आए वही आपका जीरो पर समाप्त होगा। बस इतना आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि जिस संख्या के गुणनखंड में 2 तथा 5 आए वही जीरो पर समाप्त होगा। ठीक, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम से आसान प्रश्न है। अगला देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत आसान है अगर आपको एक फॉर्मूला पता है तब। ठीक, तो देखिए इसमें कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद मतलब क्या, हमें कुछ इस तरीके का समीकरण, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, कुछ इस टाइप का एक समीकरण होता है ना द्विघात वाला। तो इस टाइप का हमें एक बहुपद ज्ञात करना है। कहता है जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए फॉर्मूला ये वाला एकदम से रट लीजिएगा। ठीक, ईजिली हो जाएगा। फॉर्मूला है हमारा, तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, ये अल्फा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एकदम से ईजिली हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये योग कह रहा है ना, योग, उसके बाद से गुणनफल। ठीक है, योग मतलब ये वाला, गुणनफल मतलब दूसरा। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में आपका दिया है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में दिया है आपका 2। इसी को उठा करके यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर -3 और यक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का स्थान पर आपका हो जाएगा 2 बराबर में 0। अब इन दोनों को लिख देंगे, यक्स का स्क्वायर जोड़ देंगे। ठीक है, ये और ये आपस में गुणा करके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस में आपका 2 बराबर में 0। यही आपको ज्ञात करना था और ये आपका आंसर। ठीक है, 2 लाइन में हो गया अगर आपको फॉर्मूला पता है तब। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आसान भी है। कहता है कि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य जैसे ही आपसे पूछे कि ज्ञात करिए तो फटाक से क्या करना है, इसका आपको गुणनखंड कर देना है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब कि जांच करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो दिया है कि यक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। ठीक, अब इसमें 10 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि प्लस है मतलब कि जोड़े तो 7 आ जाए। ठीक है, 10 को तो 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना, तो 5 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। तो लिख देते हैं कि यक्स का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10। ठीक है, यक्स यहाँ भी कॉमन कर लेते हैं। तो x प्लस में 5, उसके बाद से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस में 5। ठीक है, और ये साथ में ले लेते हैं, तो x प्लस में 2 और x प्लस में 5। ठीक, अब इसके बाद से देखिए इन दोनों को हम लिख लेते हैं ऐसे कि x प्लस में 2 बराबर में 0, तो x बराबर है आपका -2। ठीक है, x प्लस में 5 बराबर में 0, तो x बराबर में -5। ठीक, अब ये जो आपका निकला है ये आपका पहला शून्यक, ये आपका दूसरा शून्यक। ठीक है, अब शून्यक जब इसका नाम ही है तो अब इसको जांच कैसे करेंगे। ठीक है, तो जांच में आपको बस यही काम करना पड़ेगा कि ये वाला आपका 0 हो जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए जांच यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, तो लिखेंगे कि जांच। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखेंगे कि माना px बराबर में, ठीक है,
पी एक्स, सब में यक्स है ना इसलिए पी एक्स, वाई रहेगा तो पी वाई बराबर पी एक्स बराबर में हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। ठीक है, तो क्या करिए, जीरो रखिए, सॉरी ये 2 रखिए माइनस का यक्स के स्थान पर, तो यहाँ भी यक्स है तो माइनस का 2 हमने रख दिया, और यहाँ पर भी माइनस का 2 हम रख देंगे, और स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद से 7 गुणे माइनस का 2 प्लस में 10। ठीक है, अब घात में 2 लगा इसलिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये 7 दूना 14, तो ये माइनस में है इसलिए आपका माइनस में हो जाएगा 14, फिर ये वाला प्लस का 10। ठीक, अब ये और ये साथ में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 14, फिर ये वाला माइनस वाला 14, मतलब कि आपका 0 आ गया, ये सही हो गया। ठीक है, अब चाहे तो आप ये वाला भी इसको भी रख करके देख लेंगे, ये भी आपका 0 आएगा। तो जांच मतलब इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफीय विधि क्या है, देखिए बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या करना है, एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य हमें नहीं पता है, ये अक्स मान लेते हैं। ठीक, और उसके बाद से एक कलम का मूल्य हम y मान लेते हैं। ठीक, अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए कि एक पेन मान लीजिए 5 रुपए का है। ठीक है, तो फिर 10 पेन आपका कितने रुपए हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 5 से इसमें गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 50। यही चीज़ करेंगे ना, सेम यही वाला प्रोसेस अब इस पर लागू करिए। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्रश्नानुसार एकदम से विस्तार रूप से लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में, अब देखिए प्लस क्यों लगाएंगे, प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों मिल करके 50 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मिल करके तो मतलब प्लस रहेगा। तो फिर एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y। ठीक है, दोनों मिल करके 50 रुपया बन रहा है, समीकरण 1 हो गया। ठीक, उसके बाद से दूसरा में भी सेम वही काम, तो 7x प्लस में 5y बराबर में आपका 46, समीकरण 2। ठीक है, ये वाला 1 और 2 यहाँ पर ना भी लिखे तो भी कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा शुरू होता है अगला काम। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले कि 5x ग्राफीय विधि से हल करना है इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो इसको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल कर देते हैं, इजली आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें 7y बराबर में 50 लिखेंगे। ठीक है, x बराबर एक बार लीजिए 0, तो x के स्थान पर यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 5 गुणे 0 प्लस में 7y बराबर में आपका 50। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, 7 को इधर कर देंगे, तो y बराबर में 50 बट्टे में आपका 7, तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 सत्ते 49, अब दशमलव लगा देंगे। ठीक है, बचा है आपका 1, दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, 7 एक 7, अब बचा 3, 7 चौका 28। ठीक है, अगर न समझ में आए ये वाला भाग तो आप अलग कहीं पर भी रफ कार्य में भाग कर सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक, उसके बाद से x बराबर लिया था 0, अब y बराबर 0 लेंगे, y बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ पर अब 5x प्लस में 7 गुणे 0 बराबर में 50। ठीक, ये आपका पूरा 0, इसको हम इधर करेंगे, तो x बराबर में 5 गुणा करें जाए भाग करें जाएगा, तो 50 बट्टे में 5, मतलब कि x बराबर में आपका 10। ये ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा वाला समीकरण, ये वाला समीकरण करते हैं। तो 7x प्लस में 5y बराबर में आपका 46। ठीक,
तो x बराबर में 0 करिए, तो यहाँ पर 7 गुणे 0 प्लस में 5 y बराबर में आपका 46 है। ये ख़त्म, इसको इधर कर देंगे भाग करने के लिए, तो y बराबर में 46 बट्टे में 5, ठीक है। तो y बराबर में 5 9 45, दशमलव लगा लेंगे, 1 बचा, और 1 के आगे अब 0 हो जाएगा, दशमलव लगा है तो 5 दूना 10, ठीक। अब y बराबर 0 लेंगे तो इसी में रखेंगे, तो 7x प्लस में 5 गुणे 0 बराबर में 46। ये इसका कहानी ख़त्म, 7 को इधर भेज देंगे, तो x बराबर में 46 बट्टे में आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर में, तो 7 छंग 42, दशमलव लगाएंगे, ठीक है, 4 बचा आपका, 7 बचे 35, तो फिर आपका 5 बचा, 7 सत्ते 49, ठीक है। भाग ना समझ में आया यहाँ पर तो अलग कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से 2 आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये जब भी आएगा आपका 6 नंबर के लिए ही आएगा, ठीक है। बड़ा प्रश्न है और है आसान, बस आपको नियम मालूम होना चाहिए। ये हमने बॉक्स तैयार कर दिया और इस तरीके से इसमें 3 खंड कर देना है, इसको x मानना है, ये y, ये x, ये y, ठीक है। पहला बॉक्स में पहला समीकरण, जब x बराबर आपने 0 लिया था तो y बराबर आपका 7.14 आया था, ठीक। जब y आपने 0 लिया था तो x बराबर आपका नीचे यहाँ पर 10 आया था, ख़त्म कहानी। दूसरे में आइए, x बराबर जब आपने 0 लिया था तो y आपका 9.2 आया था, y जब आपने 0 लिया था तो x आपका 6.57 आया था, ठीक। अब बस सिंपल आपको इसी चीज़ को उठा करके ग्राफ पर बना देना है, बस हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। इसी तरीके अगर आपके पास ग्राफ वाला पेपर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसी तरीके से बना सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे पहला चीज़ इसको बनाने का एक टेक्निक होता है, ठीक है। देखिए हमें देखना है कि x अक्ष पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है 10 हमें चाहिए x अक्ष पर, ठीक है। और y अक्ष पर यहाँ पर 7 है, और यहाँ इसमें देख लेंगे y अक्ष पर हमें सबसे अधिक 9 चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये वाला हम क्या करेंगे, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, ठीक है। इस पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 गिन लेंगे। अब देखिए अगर आपके पास जगह ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह है तो यहाँ से यहाँ तक इंच में भी ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जगह कम है तो आप यहाँ से यहाँ तक आपका 1 सेमी होता है, 1 सेमी भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास जगह बहुत ज़्यादा कम है तब आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आधा सेमी भी ले सकते हैं, ठीक। तो हमने आधा सेमी लिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका आधा सेमी होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, गिन लेंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला वाला ग्राफ, ठीक है, पहला वाला बॉक्स इस पर बनाते हैं। एक्स अक्ष पर हमें 10 चाहिए, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आपका 10 आ रहा है, ठीक है, एक्स अक्ष पर। उसके बाद से वाई पर हमें 7.14, ठीक है, मतलब 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 से थोड़ा सा आगे यहाँ से बढ़ लेते हैं, ठीक। अब इन दोनों को सबसे पहले मिला लेंगे, तो इसको जब मिलाएंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, हो गया इतना। अब आइए सेकेंड वाले में, एक्स अक्ष पर हमें 6.57 मतलब कि 6.5 लगभग में लेना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 6.5 लगभग में यहाँ पर, ठीक। उसके बाद से y पर हमें 9.2, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9.2 तो थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे बस, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो यहाँ पर हम इन दोनों को मिला देंगे ये, ठीक है। अब मिलाने के बाद से ये हमें एक कटान बिंदु मिल गया है, ठीक है। अब y पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 से हम आपका यहाँ पर एकदम से सामने सामने मिल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 तो यहाँ पर है, 6 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 6 नहीं 5 से एकदम से सामने सामने यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद से नीचे गिन लेंगे 1 2 3, तो देखिए 3 के सामने एकदम से ये वाला बैठ रहा है, ठीक है, 3 के सामने, क्योंकि 4 के सामने तो ये वाला इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स अक्ष पर आपका कितना है, 3 है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर यहाँ पर आपका 3 है और वाई अक्ष पर कितना है, 1 2 3 4 5 है,
यहाँ पर आपका 5 है। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जो आपका इसमें कितना था, एक पेंसिल का मूल्य आपका कितना था, यक्स था ना। ठीक है, मतलब कि यक्स अक्ष पर देखेंगे 1 2 3, तो एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर में 3 रुपया है। ठीक है, और एक कलम का मूल्य, इसको आप नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका कितना है, वाई पर कितना, 1 2 3 4 5 है, 5 रुपया है। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।